पिछवाड़े में नहीं है वो कूदा तो बीच में काहे कूदा। मतलब उनके अल्लाह पैगंबर को भाई कोई कुछ नहीं बोल सकता। अगर बोला तो सर काट दिया जाएगा, अगर बोला तो उसके बलात्कार करने की धमकी दी जाएगी। और हमारे देवी देवताओं तो खिलौने साले ना मर्दू। कभी हमारा ग्रंथ उठा के पढ़ लेना, जिन्हें हमारे ग्रंथ के बारे में नहीं पता, जिन्हें भगवत गीता महाभारत रामायण पुराण के बारे में नहीं पता, वेद के बारे में नहीं पता, ऐसे लोग हमारे देवी देवताओं पे टिप्पणी करेंगे। शिव जी को बुलाएंगे उज्जैन से, हम बुलाए जरा उनको। मिला तो हमारा शिवलिंग है, मिला तो हमारे राम का अस्तित्व ही है ना। तो फिर होते कौन ये दो कौड़ी वाले दाऊद के पिल्ले हमारे देवी देवताओं पे टिप्पणी करने वाले। इनका बाइकॉट सलमान खान, ये बारहवीं फेल और ये मिठा करण जौहर। मुझे समझ ही नहीं आता इन लोगों का। जिसने अभी अपना खुद का किताब नहीं पढ़ा, जिसने अपना एनसीईआरटी उठा के नहीं पढ़ा, वो पढ़ेगा हमारा ग्रंथ। ठीक है, भगवाधारी चोलियों साधु के किस तरह चोली निकाल ली जाती ये बताएंगे। कभी बनाना तुम भी ऐड, बुर्का पहनी हुई औरत के बुरके निकल गए, बनाना तुम भी ऐड, हम भी तालियां बजाएंगे और ऐड करेंगे। सनी देओल वो अपनी सकीना के लिए पाकिस्तान भी जाते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाते हैं और उन्हीं का हंड पे हम उखाड़ के उन्हीं को मारते हैं। जटा टवी गलत जला प्रवाह पवित्र स्थले गले वलंबे लंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डम निदान वड्डरमयम चकार चंड तांडव तनोतु न शिवा शिवम। क्या लगता है बॉलीवुड लगातार हिंदुओं के ही देवी देवताओं को क्यों टारगेट कर रहा है? कुछ नहीं, अभी इनका मौत का घड़ी निकट आ गया और कुछ नहीं। वैसे आप बता रही है तो मेरे को पता चला, मेरे को मालूम नहीं था ये रोशन परिवार ये भी हरकत कर रहे हैं। ये हमारे महादेव को बुलाएंगे उज्जैन से, भेजे जरा हम उज्जैन, इनको भेजे क्या। ये बॉलीवुड और ये सत्ताधारी कुछ नेताओं ने, जिन्होंने हमारे धार्मिक मुद्दों को और हिंदू देवी देवताओं के मुद्दों को ना टैग कर रखा है कि कुछ भी हो ना यहीं पे सर फोड़ना है। कभी कृष्ण पे सवाल उठाना है, कभी शिवलिंग पे सवाल उठाना है, कभी महादेव पे सवाल उठना है। ये देखो हाथ में ना लिखवा रखा है हमने महादेव। होगे रहीस अपने घर के एक्टर, ठीक है ना। ये दो कौड़ी के एक्टर अगर मिल गए ना रोड पे, इनको इतनी चप्पलें पड़ेंगी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ठीक है, और इन्होंने जो टारगेट कर रखा है ना, इन्होंने सबसे पहले अपना धर्म तो पढ़ा है नहीं। ऋतिक रोशन, मुझे लगता है इनको भी नामांकन करने का जरूरत है। कोई मुसलमान का नाम रख ले या फिर अपना खतना करवा ले, बात क्लियर है। जो हमारे देवी देवताओं का नहीं है, जो हमारे 33 कोटि देवी देवताओं का सम्मान नहीं करेगा, उसको ये देश सम्मान नहीं देगी और उसको ये देश देखना पसंद नहीं करेगी। अभी तक मेरे को यही लग रहा था कि कम से कम ये रोशन परिवार हमेशा इन सब चीजों से अलग रहा है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या धार्मिक मुद्दे हो, उन सब चीजों से अलग रहा है। लेकिन अब ये भी कूद पड़े। ये कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई, ये लोग वही है। ये लोग एक दूसरे का ही सपोर्ट करने वाले। भले आप टारगेट हिंदू धर्म को करिए, भले आप शिव जी को बाथरूम में भेजिए, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन टारगेट हम लोगों को करना है। यहाँ क्या हम लोगों ने चूड़ियां पहन रखी, हिजड़े दिख रहे हैं हिंदू उन्हें। मतलब उनके अल्लाह पैगंबर को भाई कोई कुछ नहीं बोल सकता। अगर बोला तो सर काट दिया जाएगा, अगर बोला तो उसके बलात्कार करने की धमकी दी जाएगी। और हमारे देवी देवताओं तो खिलौने साले ना मर्दू। कभी हमारा ग्रंथ उठा के पढ़ लेना, जिन्हें हमारे ग्रंथ के बारे में नहीं पता, जिन्हें भगवत गीता महाभारत रामायण पुराण के बारे में नहीं पता, वेद के बारे में नहीं पता, ऐसे लोग हमारे देवी देवताओं पे टिप्पणी करेंगे। शिव जी को बुलाएंगे उज्जैन से, हम बुलाए जरा उनको, बिहार जरा उनको भेज दीजिए। गंगा नदी है यहाँ पे, ठीक है, वो बहते बहते कहाँ जाएंगे ना उनको भी नहीं पता चलेगा और उनकी साथ पुश्त ना परेशान रहेगी कि इनका हुआ क्या है। इन लोगों ने हम लोगों को टारगेट करा है ना, तो हम जैसे लोग, अगर मेरे जैसे लोग, मतलब मेरे जैसे लोग जो अपने धर्म के लिए, सनातनियों के लिए अगर कट्टरता रखते हैं, तो ये लोग इनको नहीं छोड़ेंगे। बात साफ है। कृष्ण जी अभी भी हमारे भगवान शिव हो, कृष्ण हो, हमारे 33 कोटि देवी देवताओं का साक्षात इस देश में मिलता है। इस देश में नहीं, विदेशों में भी आपको मिलता है। हर दिन कहीं भी खुदेगा, आपको खुदा तो नहीं ना मिला है भाई। मिले तो हमारे शिव ही है, मिला तो हमारा शिवलिंग है, मिला तो हमारे राम का अस्तित्व ही है ना। तो फिर होते कौन ये दो कौड़ी वाले दाऊद के पिल्ले हमारे देवी देवताओं पे टिप्पणी करने वाले। इनका बाइकॉट और उसके बाद एक एक करके इन सबको कट। बात क्लियर है, अगर इनको मारना पड़े तो मारेंगे, लेकिन हमारा हिंदू धर्म इस तरह खतरे में रहे। खतरे में नहीं, हमारा हिंदू धर्म, इनकी औकात नहीं है कि हमारे धर्म को खतरे में डाल सके, लेकिन अपने धर्म के लिए इस तरह से टिप्पणी, इस तरह से घिनात्मक टिप्पणी तो बर्दाश्त नहीं होगी। और ये लोग तो बाइकआउट पूरी तरह से हो चुके हैं। लेकिन लगातार उनको बाइकआउट करने की बात भी चल रही है, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहे आखिर बॉलीवुड के एक्टर? देखिए, जो पैसा होता है ना, जब पैसे की चर्बी किसी के माथे पे चढ़ती है ना, तो तांडव करने लगता है। ठीक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन लोगों का भी वही हाल हुआ पड़ा है। फिल्म तो सारी फ्लॉप जा रही है, ठीक है, बॉलीवुड को पता चल गया भाई इसकी कोई औकात नहीं है। ये बॉलीवुड जिसने हमारे गुलशन कुमार को मारा, ये बॉलीवुड जो अनपढ़ गवार को स्पॉन्सर करता है, अनपढ़ गवार को अवार्ड देता है, और सुशांत सिंह राजपूत जैसे बढ़िया से बढ़िया एक्टर को, जो कि ऑल इंडिया ओवर टॉपर थे, 7वीं रैंक, उनको अलग कर दिया। इतना अलग कर दिया गया कि उनको मार दिया गया। ठीक है, और हमारे धर्म को टारगेट,
बाइकआउट हो रही है, अभी ये करेंगे, अभी ये दिखावटी काम करेंगे, अभी देखिएगा ना, अभी आप रुकिए तो सही। अभी आपको ये टोपी वाले दिख रहे हैं ना, थोड़े दिन बाद आपको ये मंदिर में दिख जाएंगे। क्यों? जब इनका ये जो ऊपर वाला लेवल है ना, जब पूरी तरह से नीचे आ जाएगा। अभी हम लोगों ने बाइकआउट करना शुरू किया है, अभी इनके पैसों की गर्मी नहीं खत्म हुई है, हम लोगों ने नहीं माथे पे चढ़ाया। औकात क्या थी इन लोगों की? ये खान, ये शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान या कोई भी खान या कोई भी कपूर, क्या थी औकात? हम लोगों ने इनके फिल्म के लिए टिकट खरीदे, हम लोग गए ना देखने के लिए। अपने धर्म का मजाक तो हम लोगों ने उड़ाया है ना, हम लोग ना उड़ाए हैं। तो फिर अब समय आ गया, चलो ठीक है भाई, माफ किए, भगवान भी मौका देते हैं। जितना हुआ तो हुआ, जितना तुम्हें अपना ग्रंथ नहीं पता था, अपना कुछ नहीं पता था, तो देवी देवताओं का अपमान तुमने सहा। अभी ये देश का दिमाग जो ना, हिंदुओं का दिमाग है ना, खुल रहा है। अब उनको पता चल रहा है सच्चाई क्या है, इनका अकड़ कैसे दूर होगा ना। करनी सेना उठते हैं ना, पद्मावती क्यों बनाई है, बाजीराव मस्तानी क्यों बनाई? अरे कौन से मूवी में, कौन से अपने रानियों को देखा है कि वो आंगन में खड़े होकर नाचते हैं? ये संजय लीला भंसाली ऐसी मूवीज बनाते हैं और इनको देखा भी जाता है। पीके जैसी मूवियां बनती, इनको देखते हैं, हम ही लोग देखते हैं ना। कहाँ है इस देश की करनी सेना, कहाँ है इस देश का हिंदू संगठन? आप उठिए, आपका यही काम है। अगर धर्म, पहले अपना धर्म के बारे में समझाइए, वो धर्म के बारे में ना समझे फिर समझाइए, फिर ना समझे कोशिश करिए, भाईचारा निभाइए। हम लोगों ने सब कर लिया, सब कर लिया, साम दाम दंड भेद। अगर युद्ध करना पड़े, ये तो सामने से कभी करेंगे नहीं, लेकिन हम युद्ध करेंगे अपने धर्म के लिए, और हम अपने धर्म के लिए खड़े होंगे। धर्मो रक्षते रक्षता, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, ये बात तय है। लेकिन देखिए, उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये हमने ऐड के तौर पे किया है, ना कि किसी शिव जी का या फिर किसी मंदिर का मजाक उड़ाया है। हाँ तो फिर करो ना, ऐड करो, दिखा दो तुमने कौन सी अपनी बहन जान से कब निकाह किया है, दिखा दो तुमने कौन सी पत्नी से कितना बार हलाला किया है, दिखाओ ना ऐड के तौर पे, हम भी देखेंगे, हम भी खुश होंगे भाई। हमारा भी हक है, हम हिंदुओं का भी हक है, हम अपनी देवी देवताओं का मजाक उड़ा के खुश होते हैं। तो चलिए ठीक है, अब आप अपनी देवी देवताओं का मजाक उड़ाओ और हम लोग खुश होंगे, हम लोग भी ताली बजाएंगे, हम लोग भी तुम्हारे ऐड को सुपर हिट करेंगे। बनाओ, औकात है, गुब्बत है, नहीं है। जब पिछवाड़े में नहीं है वो गुदा, तो बीच में काहे कूदा? ठीक है, इन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, इन लोगों की कोई औकात नहीं। आप ये मत समझना कि ये लोग इस तरह से धमकी देंगे, जाओ भाई मूवी नहीं देखनी है मत देखो, हमें उससे क्या। ये करीना कपूर खान 12वीं फेल, आलिया भट्ट ये 12वीं फेल, सलमान खान ये 12वीं फेल, और ये मिठा करण जौहर। मुझे समझ ही नहीं आता इन लोगों का। जिसने अभी अपना खुद का किताब नहीं पढ़ा, जिसने अपना एनसीईआरटी उठा के नहीं पढ़ा, वो पढ़ेगा हमारा ग्रंथ। नहीं पूछिए भगवत गीता का पहला सार क्या है। जिसने हमारा ग्रंथ नहीं पढ़ा, वो हमारे ग्रंथ पे सवाल उठाएगा। हमारा देश ऋषि मुनियों की वजह से जाना जाता था, वेद पुराण महाभारत ग्रंथों की वजह से जाना जाता था। और ये हमें बताएंगे कि हमारे देवी देवता कहाँ से आएंगे, ये बताएंगे हमारे देवी देवताओं का कैसा वो लापता हो गए हैं। ठीक है, भगवाधारी चोलियों, साधु के किस तरह चोली निकाल ली जाती, ये बताएंगे। कभी बनाना तुम भी ऐड, बुर्का पहनी हुई औरत के बुरके निकल गए, बनाना तुम भी ऐड, हम भी तालियां बजाएंगे और ऐड करेंगे। बात करते हैं, ये सब इन्होंने धंधा बना रखा है, ये दाऊद के पिल्ले ये सब ऐड चलाते हैं, इन्होंने धंधा बना रखा है। हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करो, पैसे कमाओ। कमा लिया तुमने जितना कमाना था, अब तेरे बाप की औकात नहीं है कि तू यहाँ पे कमा सकता है। अब बात क्लियर है भाई, पहले इन लोगों को बाइकआउट करो। मतलब मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा अल्पसंख्यक होता है जो कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट करके मारता है? ऐसा कौन सा अल्पसंख्यक होता है जो बंगाल में हिंदुओं को टारगेट करके मारता है? ऐसा कौन सा अल्पसंख्यक होता है जो यूपी में देखता है कि अच्छा हिंदू की गाड़ी है, उसमें हनुमान जी की फोटो लगे, चलो बम ब्लास्ट करो। हम लोग ना ऐसे यूज करते हैं, सचिन तेंदुलकर हो या बहुत सारे मेरे क्रिकेटर हो, हम लोग भी हाथ का यूज करते हैं, लेकिन बॉल फेंकने में, और ये यूज करते हैं बम फेंकने में। इनमें हम में कोई समानता नहीं है। ये तापसी पन्नू, इनकी भी अकड़ टूटने वाली। ये बॉलीवुड में जितने भी एक्टर हैं, अब आप शाहरुख खान की एक सेकंड के लिए बात लीजिए, मैं इन लोगों में, देखिए बॉलीवुड के ही है सब, ये सब बॉलीवुड के हैं, ये सब बॉलीवुड के हैं, लेकिन उसके बाद भी शाहरुख खान वीर जारा, उनकी बड़ी प्रेम पूर्वक वाली मूवी आई थी जिसमें वो जाते हैं पाकिस्तान, कुत्तों की तरह मार खाते हैं। ठीक है, उसके बाद उनको कई वर्षों तक, जब उनकी हड्डियां बूढ़ी हो जाती है, उसके बाद भी रोमांस कम नहीं हुआ है बंदे का, देख रहे हो ना। उसके बाद वो जाते हैं, उनको पाकिस्तान के जेल में रखा जाता है, मार मार के तोड़ दिया जाता है, मुंह कान का नक्शा बिगड़ जाता है। शाहरुख खान नहीं, भिखारी खान जरूर लग रहे थे वो। उसके बाद वहाँ उनकी जारा मिलती है। अच्छा एक बात बताइए, उतने बुढ़ापा में जारा मिल भी गई तो क्या उखाड़ लेंगे? चलो ठीक है, वो भी उनका प्रेम का मामला है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, दूसरे साइड अब इसी चीज को लीजिए, दूसरे साइड हमारे सनी देओल, वो अपनी सकीना के लिए पाकिस्तान भी जाते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाते हैं, और उन्हीं का हंड पे उखाड़ के उन्हीं को मारते हैं। ये है समानता। अनुपम
भी इसी बॉलीवुड के हैं। ये कश्मीरी पंडित वो भी वही है। ये बॉलीवुड अब खत्म हो रहा है, ठीक है। अब ये तिल मिलाएंगे। लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप, ये तापसी पन्नू की दोबारा फ्लॉप, ठीक है। अभी पन्नो बन्नो जो भी है इनकी सब फ्लॉप होने वाली है। ये कोई खान नहीं चलने वाले, कोई कपूर नहीं चलने वाले, कोई पन्नो नहीं चलने वाली इस देश में। अगर चलेगा तो एक ही चीज, साउथ इंडस्ट्री, एकदम साफ है। साउथ इंडस्ट्री ही चलेगा इस देश में। मैं कभी किसी मूवी को प्रमोट नहीं करती हूँ, पहली बार हाथ जोड़ के प्रमोट कर रही हूँ। कार्तिकेय 2 जितना हो सके वो मूवी देखें। उसमें बताया गया है ना कि कृष्ण, जो एक बॉलीवुड हमारे राम और हमारे शिव, हमारे कृष्ण पे सवाल उठाता है, वहीं दूसरी ओर ये साउथ इंडस्ट्री ये प्रूफ देता है कि राम का अस्तित्व क्या था, कृष्ण का अस्तित्व क्या था, हमारे शिवलिंग का मान क्या है। ये दूसरी ओर साउथ इंडस्ट्री ये हमें प्रूफ देता है। तो हम देखेंगे, जरूर देखेंगे, मूवी तो देखेंगे, लेकिन ऐसे मूवी जिससे हमें सीखना मिले, ना कि वो मूवी जिसमें ये बताया जाए कि जवान लड़के को कैसे बलात्कार किया जाता है, जवान लड़के किस तरह लड़कियों का बलात्कार करते हैं, किस तरह वो चोरी डकैत बनते हैं और किस तरह वो दाऊद जैसे गुंडे बनते हैं। बॉलीवुड यही सिखाता है। और लड़कियों को किस तरह तुम लफ्ज याद कर सको, किस तरह। मैं लड़कियों से एक बात बोलती हूँ, तुमने बॉलीवुड से बहुत कुछ सीखा। 20 साल तक माँ बाप उसको आराम से पालते हैं, पोसते हैं, जन्म देते हैं, सब कुछ करते हैं। जैसे 20 दिन का प्यार मिलता है भाग जाते हैं माँ बाप का। घर कोई खैरात खाना है, कोई खैरात खाना यही दिया है इस बॉलीवुड ने यही दिया है। ये लड़कियों, ये लड़कों, हर किसी को बरगलाने का काम किया ये बॉलीवुड। मुझे ये चीज देख के बहुत खुशी हो रही है कि सारे लोग सपोर्ट में खड़े हैं। यही चीज चाहिए, अब यही चीज चाहिए, अब ये विकास चाहिए। मुझे एक बात बताइए कि अभी हम अपने धर्म के लिए नहीं खड़ेंगे। अरे यार, कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है? ये लड़की हिंदू मुसलमान कर रही है। शिव जी का तुमने सिर्फ भोला रूप ही क्यों देखा है? शिव जी को लोग जानते हैं, वो बहुत भोले थे, कभी तांडव वाला रूप भी देख लेना। आज भी उनका तांडव सुनते हुए हमारे रोंगटे सिहर जाते हैं। हमारे देश में उर्दू को बहुत प्राथमिकता दी गई है, लेकिन संस्कृत शब्द कहाँ है? ये कहते हैं इस्लाम बहुत कठिन है, 1 महीने का ईद, कभी 3 दिन का छठ बना के दिखाओ। बात करते हैं ये लोग, 3 दिन का छठ बना के दिखाओ, तुम्हें पता चल जाएगा हमारे देश में किस तरह एक पुरुष एक नारी किस तरह ये कठिन से कठिन बस 3 दिन निर्जल उपवास रख के करते हैं। इनका कंपेयर करेंगे ये 1 महीने की ईद रमजान से। उर्दू सबसे कठिन लैंग्वेज है, उसे कोई नहीं पढ़ सकता, ठीक है। जटाटवी गलत जला प्रवाह पवित्र स्थले गले वलंबे लंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डम निदान वड्डरमयम चकार चंड तांडव तनुतु न शिवा शिवम। बोल के दिखाए कोई, बात साफ है। ये वैसे वहां पे चिल्लाता है ना 15 मिनट। मैं एक इतिहास याद दिलाती हूँ। 15 मिनट के लिए एक जगह से पुलिस हटी थी, भागलपुर से, बिहार में पड़ता है। और जब वहां से 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी ना, माँ गंगा की कसम, वहां जो गंगा नदी थी ना, उसमें एक लाश भी हिंदू की नहीं मिली थी। ये 15 मिनट के, अगर सोचो, अगर दोबारा 15 मिनट के लिए पुलिस हट जाए ना, तो तुम सारे कटमुल्लों का क्या होगा। मैं फिर से बोलूंगी, उन जिहादियों का क्या हाल होगा। खबरदार जो किसी भाईजान को बुरा लगा तो, भाईजानों मैं तुम्हें नहीं कह रही हूँ, मैं उन्हीं जिहादियों को कह रही हूँ। मैं बार बार कहूंगी, ये सत्ता के लिए इन्होंने हमारे धर्म को बदनाम किया। घर में हनुमान चालीसा पढ़ते नहीं पढ़ते बात की बात है, बाहर निकल के टोपी। सत्ता पब्लिसिटी के लिए इन बॉलीवुडों ने हिंदू धर्म को टारगेट किया, ठीक है। जो होना था हो गया। 70 साल तक तुमने बहुत राज किया, अब कुछ नहीं हो सकता है।